देखो, आपको आज एक बात बताते हैं। शॉर्ट नोट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक पैराग्राफ पढ़ो। एक तो आपने वो पैराग्राफ पढ़ा, एक मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। जल्दी से याद होने की संभावना किसमें ज़्यादा है? तो हमें क्या करना चाहिए, साथ के साथ चीज़ों के क्या बनाते रहने चाहिए, शॉर्ट नोट्स। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं। शॉर्ट नोट्स कहने के लिए लास्ट में हम भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इंस्टीट्यूट भी आपको प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन कभी भी दूसरों के शॉर्ट नोट्स का उतना फायदा नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स खुद के बनाए हुए ही काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स क्या होंगे? खुद के बनाए हुए ही काम आएंगे। तो शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए जाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएं, शॉर्ट नोट्स कब बनाए जाएं, इन सब चीजों पर थोड़ी थोड़ी अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए जाए? क्या वाकई में शॉर्ट नोट्स की बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता है, या फिर ये ओवर हाइप्ड है? क्या वाकई में इसकी कोई आवश्यकता है क्या, या फिर शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं? जो बार बार अपन कहते हैं शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स, तो वो होते क्या हैं, क्यों बनाए जाए शॉर्ट नोट्स? तो शॉर्ट नोट्स से हमारी मेमोरी का रिटेंशन बढ़ता है, चीजों को याद करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसमें चीजों को ठीक तरीके से प्रेजेंट किया गया होता है, यानी कि अच्छी प्रेजेंटेशन के कारण हमारी मेमोरी रिटेंशन जो है वो बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है। एक मैंने आपको लैंग्वेज के रूप में लिख के दिया, एक मैंने आपको इस तरीके से लिख के दिया, या फिर ये पूरी की पूरी स्लाइड बनवा दी। तो ये जो 1-1.5 पेज का काम है वो एक स्लाइड के अंदर हो गया। इससे हमारी जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो क्या है, बढ़ती है। इसलिए शॉर्ट नोट्स जरूरी है। दूसरी बात, लास्ट टाइम पर मल्टीपल रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स जरूरी हो जाते हैं। लास्ट टाइम पर मल्टीपल रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स क्या हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अंदर चीजों को केवल कीवर्ड्स लिखे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में पूरी लैंग्वेज ना लिखकर सिर्फ क्या लिखे जाते हैं, कीवर्ड्स। इसकी वजह से टाइम बचता है, टाइम बचने की वजह से रिवीजन ज्यादा बार हो पाता है। तीसरी बात ये कि भाई मान लो कोई अपन छोटे मोटे कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और कुछ में कुछ ऐड ऑन करना है, तो वो भी शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन किया जा सकता है। कुल मिला के कहने की बात है कि शॉर्ट नोट्स हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। आप जब मेंस का एग्जाम देने जाओगे, प्री में शायद आपको इसकी प्रासंगिकता उतनी समझ में आए कि नहीं आए, हालांकि प्री में भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, लेकिन मेंस के जब एग्जाम देने जाते हैं तो आप देखेंगे जो भी टॉपर होते हैं या फिर जो भी अच्छी पढ़ाई करने वाले होते हैं, वो एग्जाम हॉल में भी कुछ कुछ पन्ने लेके जाते हैं। कुछ कुछ पन्ने नहीं होते हैं वो, कुछ एक तो ऐसे होते हैं एक एक दो दो पेज के अंदर आधा आधा पूरा पूरा सब्जेक्ट लिख के बैठे होते हैं। जो मेंस के अंदर 6 छोटे सब्जेक्ट हैं, जिसमें से बिहेवियर, स्पोर्ट्स एंड योगा, लॉ, ऑडिट, मैनेजमेंट, कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं 2-2 पेज के अंदर समराइज इस तरीके से कर देते हैं, वो 2 पेज पढ़े, पूरा बिहेवियर रिवाइज। तो कहने का मतलब हमें क्या करना चाहिए, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, जो कि आपको बाद में बड़े काम आएंगे। अभी तो शायद हो सकता है कम काम आए, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा काम आएंगे। दोनों का एक कॉम्बिनेशन रखना चाहिए कि जब कोई चीज समझ में नहीं आ रही तब हम इसे बड़े वाले नोट से पढ़ लेंगे जिसमें पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन जब हमें रिवीजन करना है तब हम जो अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन कर लें। जो हम क्या कर लें, शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आपको पूरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तब आप वापस किस पे चले जाएं, वो बुक पर चले जाएं जहां से आपने ओरिजिनली पढ़ा था, जो ओरिजिनल सोर्स है उसकी तरफ वापस चले जाएं। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना तो जरूरी हो जाता है। अब बात यह आती है कि शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाया जाए। शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाया जाए? तो शॉर्ट नोट्स एक्चुअल में और कुछ नहीं है, जो अगले दिन आकर मैं रिवीजन करवाता हूं वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। बस आप तो केवल इतना सा भी यदि काम कर लो ना कि जो मैं अगले दिन आके स्लाइड पर पूरा रिवाइज करवाता हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको घर जाके उसी तरीके से लिख लो, तो आपके शॉर्ट नोट्स बन गए। वही है शॉर्ट नोट्स, जिसमें कि कल जो हमने पढ़ा था उस पूरी बात को समराइज करना और इस तरीके से लिखना जिसमें कि लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं लिख रहे, लेकिन जो भी कीवर्ड्स हैं वो सारे हम लिख रहे हैं।
आप तो बस उसी चीज को स्क्रीनशॉट लेके और घर जाके एक बार उसको लिख लिया करो, या फिर आपको और भी लगता है कि हाँ ये एक दो पॉइंट और जोड़े जाने की आवश्यकता है, तब भी उसे लिखा जा सकता है। आप उसमें थोड़ा खुद का इनपुट भी दे सकते हो। खुद का इनपुट कैसे? एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं यहां पर जब एक तरीके से शॉर्ट नोट्स बना रहा था, इस चीज के बोर्ड पे लिख रहा था, तो मैंने इसमें लैंग्वेज नहीं लिखा कि निलंबनकारी वीटो किसे बोलेंगे। तो यहां पर लिखी जा सकती थी, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को वापस लौटा दे, इस शक्ति को निलंबनकारी वीटो कहते हैं। लेकिन मुझे ये है कि निलंबन शब्द का मतलब ही है कि लेट करवाना है, मतलब कि पुनर्विचार के लिए भेजना है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं लिखी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि एक आधी बात आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हो तो उस तरीके से एक्स्ट्रा जोड़ के रख लो, और आप अपने शॉर्ट नोट जो है साथ के साथ बनाते रहो। शॉर्ट नोट्स में और किन किन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए? शॉर्ट नोट्स जो है एक थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि ये कीवर्ड्स हैं। शॉर्ट नोट्स इज इक्वल टू कीवर्ड्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि जो है वो आपके बुक के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। कुछ लोग यूं छोटे छोटे लिख के पूरी लैंग्वेज दोबारा उतार देते हैं और कहते हैं कि ये शॉर्ट नोट्स बनाए हमने। तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो भिड़े भिड़े नोट्स हैं। वो क्या है? भिड़े भिड़े। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि वहां पर केवल किसे शामिल किया जाए? केवल कीवर्ड्स को। कौन सा कीवर्ड? वो कीवर्ड जिससे कि आपको वो पूरी लाइन याद आ जाए। अब वो कीवर्ड किसी के लिए कुछ अलग हो सकता है और किसी के लिए कुछ अलग हो सकता है। यदि आपको एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग, एब्सोल्यूट वीटो के बारे में पढ़ना है, तो हो सकता है मैं जब शॉर्ट नोट्स बनाऊं तो उसमें कुछ भी ना लिखूं, केवल ये लिख दूं कि 2 बार प्रयोग हुआ है, 1991, 1954, इस समय में राष्ट्रपति ये थे, इस समय में ये थे, इस समय ये विधेयक था और इस समय में ये विधेयक था। हो सकता है कि कोई एक लाइन एक्स्ट्रा और लिख दे कि जब किसी बिल को क्या किया जाए? रिजेक्ट कर दिया जाए। इसे अपन क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो। तो किसी के लिए ये शॉर्ट नोट्स था, किसी के लिए एक शब्द और जोड़ दिया, रिजेक्ट, ये एक शॉर्ट नोट्स था। किसी के लिए क्या पूरा लिखेगा? बिल जो भेजा गया था वो यदि रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इससे अच्छा तो पूरे नोट्स ही पढ़ लो ना। फिर यहां पर केवल क्या लिखने होते हैं? कीवर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है। एक और बात, शॉर्ट नोट्स बनाते समय में एक बात का और ध्यान रखा जाए तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका अलग से एक टास्क नहीं होना चाहिए। यदि शॉर्ट नोट्स बनाने को आपने अलग से एक टास्क बना लिया तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट नोट्स हमारे रिवीजन का एक पार्ट होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाना क्या होना चाहिए? हमारे रिवीजन करने का एक पार्ट होना चाहिए, ना कि एक अलग से टास्क होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब मैं कहता हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो वो 2-3 दिन अलग से निकालते हैं कि लो भाई अब हम क्या बनाएंगे? पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स। पहले चैप्टर से लग जाते हैं, इधर मेन नोट्स खोल के और उसको जो देख देख के शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाते हैं। ये तरीका सही नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाने का सही तरीका है साथ के साथ बनाते रहो, थोड़े थोड़े बनाते रहो। कैसे बनाते रहो? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो है राष्ट्रपति की, या फिर ये लगा लो कि आर्टिकल 107 पढ़ा, 111 पढ़ा और राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां पढ़ी। मुझे पढ़ते हुए 2-3 पेज हो गए हैं। मैंने 2-3 पेज पढ़ लिए हैं। अब मैं 2-3 पेज याद करूं कि मुझे सारी चीजें याद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, उस दौरान मैं इन 2-3 पेज का लिख के क्या करता हूं? रिवीजन करता हूं। और जो आप लिख के रिवीजन करते हो वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। बस और क्या है? रिवीजन करते समय में आप पूरी पूरी लाइनें थोड़ी ना लिख के रिवीजन करते हो, केवल कीवर्ड से तो लिखते हो। तो कहने का मतलब आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाने चाहिए। अलग से कोई उसके लिए एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है कि बैठेंगे और आज शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, नहीं। अलग से टास्क के रूप में करोगे तो फिर आप कभी अच्छे शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाओगे। अलग से टास्क के रूप में बनाओगे तो क्या नहीं कर पाओगे? कभी भी अच्छे शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि आपने तो नया टास्क लिया है ना। आपने तो 2 पेज जो है इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में उतारना है। आपको भी याद थोड़ी है ये। आपको यही नहीं पता इसमें से आपको क्या याद है और क्या याद नहीं है। आपको ये नहीं पता कि इसमें से कीवर्ड क्या है, क्योंकि आप तो उसको टास्क के रूप में लेके बैठे हो कि 2 पेज को शॉर्ट करना है। जबकि एक्चुअल में शॉर्ट नोट्स कब बनते? जब पहले आप इसको याद करते तो दिमाग इसमें से कुछ एक कीवर्ड्स को सिलेक्ट करता और उसके बाद में आप शॉर्ट नोट्स बनाते, तब आपका एक्चुअल में शॉर्ट नोट्स बनते।
सबसे बढ़िया तरीका है शॉर्ट नोट्स का, यदि कोई भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं तो समय में जब क्लास के लास्ट में जो बताता हूं और अगले दिन सुबह अगले दिन आके जब पहली शुरुआत में जो बताता हूं वही शॉर्ट नोट्स है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि इन शॉर्ट नोट्स को आप साथ के साथ बनाते जाओ, रिवीजन के पार्ट होना चाहिए, अलग से टास्क लेके बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है। मुझे अपनी पूरी तैयारी में सबसे जो बढ़िया कोई समय लगता है तो मुझे लग रहा है वो है जिस समय में मैं लाइब्रेरी में बैठ के मल्टीपल रिवीजन कर रहा था और चीजों के शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाए थे। मैंने सबसे पहले जो है वो पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। पॉलिटी उस समय मैं पढ़ रहा था, बात है 2018 की, उस समय में 17-18 की, उस समय पॉलिटी पढ़ रहा था। और पॉलिटी के इस तरीके से मुझे लगा, कोई शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए नहीं बैठा था, एक ऐसी नोटबुक के अंदर मुझे लगा पढ़ते पढ़ते इसको अपन जो जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करने के हिसाब से लिख लेते हैं। और जब उसको लिखा और उसके बाद में उसका जब असर देखा, फायदा देखा, तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत बढ़िया चीज है। लास्ट में जब मुझे रिवीजन करना है तो मुझे लक्ष्मीकांत या कोई दूसरी बुक पढ़नी नहीं पड़ रही, मेरे 60 पेज के अंदर पूरी पॉलिटी जो आ गई, तो मुझे तो बार बार बस इसी को पढ़ना है। और विश्वास करेंगे उसके बाद मैंने कभी उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ी नहीं, केवल वो एक बार नोट्स बनाए उस समय में पढ़ी थी, और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ मैंने शॉर्ट नोट्स ही पढ़े हैं। लक्ष्मीकांत में अगले बुक्स के अंदर जो अपडेट हुआ वो जब मैं पढ़ाने लगा तब जाके मैंने पढ़े। एज ए स्टूडेंट मैंने कभी उसके बाद में 3-4 एडिशन और आगे कभी नहीं पढ़े, क्योंकि इससे इतनी आसानी से रिवीजन हो रहा था। फिर मुझे लगा क्यों ना दूसरे सब्जेक्ट के भी नोट्स बना लिए जाएं, तो मैंने एक और सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी उसी में ऐड कर दिए, फिर एक और सब्जेक्ट के भी शॉर्ट नोट्स ऐड कर दिए, फिर एक और सब्जेक्ट के भी शॉर्ट नोट्स ऐड कर दिए। तो फिर उसके बाद में मेरी पूरी एक ऐसी नोटबुक तैयार हो गई जिसको हम लोग आपस में दोस्त उसको पांडुलिपि कहते हैं, क्योंकि उस पांडुलिपि के अंदर सारे ही सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हैं, एक ही नोटबुक के अंदर सारे ही सब्जेक्ट के। और अब उस नोटबुक की हालत इस तरीके की हो चुकी है कि वो आप यदि उसका स्पाइरल निकाल लो तो वापस लगा नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर मैंने पेज ऐड करवाता गया और 2 सब्जेक्ट जोड़ दिए तो और कुछ पेज ऐड करवा दिए, तो अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और फिर संयोग से ऐसा कुछ हुआ कि एक दिन मैं उसका पहला पेज देख रहा था उस नोटबुक का, तो उसके पहले पेज पर यहां पर लिखा हुआ है बुनियाद। वो होता है ना, कंपनी होती है ना अलग अलग नोटबुक की, बुनियाद लिखा हुआ है। तो मुझे लगा कि वाकई में यदि मेरी कोई तैयारी की बुनियाद है तो यही नोटबुक है, यही शॉर्ट नोट्स है, जिसका मैंने इतनी बार रिवीजन किया जिसकी कोई हद नहीं है। और वो हो कैसे पाया इतनी बार रिवीजन, क्योंकि एक जगह पर थे, मुझे कोई मल्टीपल बुक्स जो वो नहीं पढ़नी पड़ रही थी। कल तो मैं जा रहा हूँ बाकी अगली बार जब भी मैं क्लास में होगा ना तब वो नोटबुक लेके आऊंगा, वो पांडुलिपि लेके आऊंगा, ठीक है, कि वो किस तरीके से उसके अंदर मैनेज किया गया, और उसमें भी लगातार कुछ अपडेट होते रहते हैं तो अपडेट करते रहना, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं उसके ऊपर अपन ने बात की, क्यों बनाने हैं उसके ऊपर बात की। अब है कि कब बनाने हैं, कब बनाने हैं। अभी मैंने आपको बताया जब आप रिवीजन कर रहे हैं उसी समय में बना लो, साथ के साथ बना लो, उसी समय के अंदर ही बना लो। कोई जरूरी नहीं है कि हम अलग से जब पेपर नजदीक आएगा तब बनाएंगे, क्योंकि तब फिर वापस आप इसको टास्क के रूप में बनाओगे। सबसे बढ़िया तरीका है अभी, या तो 2 तरीके होते हैं इसको बनाने के। मैं पहले जो तरीका यूज किया और बाद में जो तरीका यूज किया दोनों बता देता हूं। मैंने सबसे पहले क्लास में जब पढ़ना शुरू किया था तो हमारे हिस्ट्री चल रही थी, इंडियन हिस्ट्री चल रही थी। तो इंडियन हिस्ट्री का मैं क्या करता था कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा दिया तो उसके बाद में मैं 1 या 2 पेज खाली छोड़ता था और पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख देता था रिवीजन के पर्पज से। एक तो तरीका ये है कि जो भी आपका चैप्टर हो गया उसके कुछ पन्ने बाद में लिख लो, और फिर उसके बाद ये मैंने शुरुआत में किया। बाद में मैंने क्या किया, एक अलग से जो पॉलिटी के लिए मैंने अलग से जो नोटबुक लगाई थी फिर उसी नोटबुक के अंदर सारे आ गए। तो ये दोनों तरीके ठीक है, जो भी तरीका अपनाना हो। मुझे ये वाला तरीका बाद में ज्यादा ठीक लगा कि रिवीजन पर्पज के लिए एक अलग से नोटबुक लगी हुई है, उसी के अंदर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी शॉर्ट नोट्स बनते जा रहे हैं, ताकि आपको लास्ट टाइम जो रिवीजन करना हो तो इसी चीज को बार बार जो रिवीजन किया जाए। और इस पूरे एग्जाम की मैं कई बार बोल चुका हूं, एक बार फिर बोल देता हूं, आपको जिसको ध्यान में पड़ जाए तो अच्छी बात है, किसी के कान में कोई बात पड़ जाए, वो ये है इस एग्जाम की एक ही की है मल्टीपल रिवीजन और याद करना। इसके अलावा इस एग्जाम की स्मार्ट वर्क, आंसर राइटिंग, लेखन शैली, मेंटोरशिप और कोई भारी भरकम शब्द, ऑथेंटिक बुक्स,
और कोई भारी भरकम शब्द जो आपने सुने हो उस तैयारी के अंदर? क्या क्या? एनसीईआरटी, आरबीएससी, और कोई ऑथेंटिक बुक्स, जो भी कोई आपने फैंसी टर्म्स इस पूरी तैयारी के अंदर सुने हैं, सब बकवास है। एक ही चीज सत्य है इस तैयारी के अंदर, वो है मल्टीपल रिवीजन्स और चीजों को याद करना। ये जब होगा तब आगे के काम होंगे, अदरवाइज आगे का कोई काम नहीं होना। ये पहला स्टेप है। और ये मल्टीपल रिवीजन जो है ये आसान हो जाता है किसकी से? शॉर्ट नोट्स। इसलिए जो शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए।